चलिए जी, कल हमने algebraic आइडेंटिटीज इरेशनल नंबर्स वाला किया था टॉपिक। Yes. Formula not. हाँ जी, फॉर्मूला नोटबुक में कल ये कर रहे थे ना हम, रेशनलाइज वाला। ठीक है, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास अगर इस फॉर्म हो, ये वाली फॉर्म हो, रेशनलाइज, ऊपर कोई भी नंबर हो, चाहे नीचे दो रूट के साइन है, लाइक रूट ए है और रूट बी है और इसके बीच में प्लस का साइन है, तो तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? यस, रूट ए और रूट बी के बीच में साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस। सेम कंसेप्ट, ताकि डिनोमिनेटर में हम थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हैं, है ना? क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेशनलाइज, हाँ, 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप? लाइक 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 को इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस रूट 3। बिल्कुल सही। तो ऐसा करने से ऊपर क्या बना? ऊपर तो आपके पास इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी, यानी कि 2 के साथ आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे कितना आ जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्यों? कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? ये पूरा है a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया मेरे पास? रूट 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, राइट? अब रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और रूट 3 का 3। ऊपर कितना है? ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1। ऊपर सेम, और इस माइनस से आप क्या कर सकते हो? इसमें इसके साइन चेंज कर सकते हो, यानी कि जो रूट 3 वाली टर्म है ये तो क्या बन जाएगी? प्लस में, और ये रूट 2 जो है वो किस पे आ जाएगा? माइनस में, और ये बाहर का 2 एज इट इज। ये स्पेशली लास्ट वाला स्टेप समझ आया कि नहीं? ये वाला, अगर नीचे माइनस का साइन है और आप उसे हटाना चाहते हो तो इस माइनस से ये वाले साइन चेंज होंगे। अब इस रूट 2 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का। जब कोई साइन नहीं होता, जैसे रूट 2 है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये प्लस का रूट 2 है ना? और इसमें देखो माइनस का रूट 3 लिखा हुआ है, तो जब इसका साइन चेंज होगा तो रूट 3 तो प्लस के हो जाएंगे और रूट 2 कैसा हो जाएगा? माइनस का, यानी इनकी प्लेस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी इस माइनस की वजह से। गॉट इट? अच्छे से समझ आ गया? नोट इट डाउन। एक फॉर्मूला नोटबुक में जब हम कोई कंसेप्ट लिखते हैं, अगर हम उसको विद एग्जांपल लिखते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला नोटबुक में एक कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन कंपल्सरी है। ठीक है ना? अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वो हम सब सारा रजिस्टर में करेंगे, राइट? हमारी मैम तो खोली नाम ये वही चल रहा है। वो नहीं, वो बहुत हाँ, वो चैप्टर भी शुरू करेंगे बेटे, दोनों हो जाएंगे, टेंशन ना ले। तीन या 4 चैप्टर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट इज रेशनलाइज। सपोज आपके पास है रेशनलाइज करना है, रूट 3 माइनस रूट 2
अपॉन √3 प्लस √2। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो किससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? क्या बताया था? √3 - रीजन? जो डिनोमिनेटर है उसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। यानी किससे मल्टीप्लाई होगा? यस, √3 माइनस √2 से। राइट, करो जी मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 से। हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में कितना आ जाएगा ये? ये लो, ये लिख रहे हो ना अभी तो तुम? करो। मैम प्लस मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये जो प्लस का साइन है ये मल्टीप्लाई नहीं, जो नीचे साइन होता है ना उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे यहाँ था प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे भी नीचे देखो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब ऊपर देखो सेम ब्रैकेट है, तो जब सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है तो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो ये मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे थर्ड आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है। अब न्यूमरेटर को कौन सी आइडेंटिटी से खोलोगे? इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? a माइनस b होता क्या होती है? है a स्क्वायर। अप्लाई कर दो इसको नेक्स्ट स्टेप में, बताओ। a का स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। सिंप्लीफाई करो, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना होगा? 6। यस, मल्टीप्लाई में बताया था कि रूट के अंदर अगर a हो, रूट के अंदर अगर b हो तो अंदर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो कितना आ जाएगा अंदर? √6 और नीचे कितना आया? फाइनल 5√6 आएगा। 5 माइनस 2√6 माइनस कैसे? ये √2 √6 एक टर्म है, इसका 2 इस 5 के साथ माइनस नहीं हो सकता। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, है ना। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। जो पहले वाली टर्म है वो अलग है, इसमें √6 वाली टर्म नहीं है, सो हम इसको इसमें माइनस नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? ये कॉमन गलती है, ये बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है ना। 5 में से 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 अकेला नहीं है, 2 के साथ √6 भी है, तो वो तभी माइनस हो सकता था जब 5 के साथ भी √6 होता। क्लियर हो गई बात? हाँ 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 हाँ, ऐसे ना, ये देखो ये मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है कि ये सिंगल सिंगल टर्म है, राइट। अब आ जाओ आप अपने रजिस्टर पे, अब रजिस्टर ओपन करो। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 निकाल लीजिए, पेज नंबर है 9.27 पे। और जिनके पास एलिमेंट्स नहीं है उनको मैं पिक भेज रही हूँ ग्रुप में, तो वो वहां से देख सकते हो। ये लो बताइए। जिसके पास बुक नहीं है वो पिक से देख सकते हो। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट डूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। भेज दिया मैंने, चेक कर। ओ फिर गलती से भेजना था 9th में भेज दिया मैंने 10th में। लो पे नंबर 9.3 9.3
27 मिल गया। एक्सरसाइज 9.3 है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। सारे पार्ट करने हाँ जी, आराम से हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज विद इन आधा घंटा, आधा घंटा आराम से। नहीं होती, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन कर नहीं। चलिए जी, बताओ मंथन, आप ही बताओ कौन सा रूल लगेगा इसमें। प्लस है ना? हाँ, ए प्लस बी का इज इक्वल टू क्या होता है? अप्लाई कर दो यहाँ पे, क्या आएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 2, ठीक है ना? 2 + 4 + 2 + 4 प्लस 4 √2, वेरी गुड। आगे 6 यस, इन दोनों को प्लस करेंगे सिर्फ 6, 4 दैट इज योर आंसर। अब ये नहीं करना इसको कभी 10 √2 लिख दो। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं इसमें, ये 6 और 4 को प्लस करके इसको 10 √2 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा वो, है ना? ये 4 √2 इकट्ठी एक ही टर्म है, तो आप इसका 4 इस 6 के साथ प्लस नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई? चलिए डू द सेकंड पार्ट। अच्छा, फोन तुम लेके नहीं आए हो क्या? ये लो, इसमें से निकालो। स्टार्ट डूइंग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 3 + √3 और 3 - √3। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? प्रबलीन, प्रबलीन, प्रबलीन। 10 + 3 10 - 3 -3 अप्लाई करो इसमें, अप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 27 प्रबलीन बोलो। 3 √3 है ये, √3 का स्क्वायर, ठीक है? कितना आ गया आप सॉल्व करके? 3 का स्क्वायर 27 होता है, 9 होता है, और √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 करेंगे तो 27 कैसे आया? हाँ, क्यूब कर दिया फिर। ओके, थर्ड पार्ट, √2 + √3 का होल स्क्वायर। दिपिन, टेल मी द आइडेंटिटी, बोलो। आगे मंथन, आपने बोला नहीं है, आप चुप रहो। अप्लाई इट। हाँ, स्क्वायर थोड़ी, √2 इंटू √3 है ना? ओके, टेल मी नेक्स्ट स्टेप। नो, बोलो दीपिन। √2 का स्क्वायर कितना होगा? नो, 2 होगा। बताया था ना, √x का स्क्वायर x होता है 3 और प्लस 2 √6, क्योंकि √a और √b की मल्टीप्लाई करो तो रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना? तो सिर्फ ये दोनों प्लस होंगे, इसमें ये वाला 2 प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला 2 प्लस? क्योंकि ये 2 √6 एक टर्म है, तो इसलिए इसका 2 इधर प्लस नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है?
अच्छे से, वेरी गुड। नहीं, वो नहीं लगेगी। प्लस 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आप जरा ध्यान देना, यहां पर ना 2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, वेट, यहां पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, अरमान ध्यान इधर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, लेकिन बीच में साइन कौन सा है? अगर दोनों ब्रैकेट के स्क्वायर में माइनस का साइन होता तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी लग जाती, एक ब्रैकेट में दोनों प्लस और एक ब्रैकेट में दोनों लग जाती ना, लेकिन यहाँ नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि यहाँ बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। ये बात समझ आई या नहीं आई? इसका मतलब मैं इस वाले टर्म में कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी? a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ये वाली। कौन सी वाली टर्म में? पीली येलो वाली में, ठीक है ना। और इसके लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी? हाँ जी, इसके लिए आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर, है ना। गुरजोत बता दो जरा दोनों आइडेंटिटीज। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई करो दोनों आइडेंटिटीज एक साथ अप्लाई करो यहाँ पे। हाँ जी, एक साथ अप्लाई करो। 7 स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट √3, ठीक है, इसमें अप्लाई करो। प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस नो, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 2। आप जरा ध्यान देंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो सकती है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और बाकी का सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा? 2 क्यों? ये तो कट गया। ये वाला 7 स्क्वायर फिर से, हाँ, √7 का स्क्वायर 49 होगा। √7 नहीं है बेटा ये। कितना आ गया? 52 plus 52, 104. हाँ, पूरा पूरा आंसर आया इसका। हाँ जी, समझ आ गया? समझ आ गया? नेक्स्ट डू द 5th पार्ट। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, नो नॉट स्क्वायर, √2 माइनस √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। तुषार, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यही वाली फॉर्म है। इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, राइट। ओके, सिंप्लीफाई कर दो। इज इक्वल्स टू, दैट इज द, क्लियर है? हाँ, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, अभी छोटे हैं, ये पेपर में अगर आएंगे तो ओनली इन 1 मार्क। इतना छोटा क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 1 मार्क एमसीक्यू में आता है, बस सिर्फ 1 मार्क के एमसीक्यू में। अब जो इसके सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करोगे आप, सेकंड थर्ड, वो क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 नंबर में। वो थोड़ा, उसमें थोड़ा ज्यादा काम है, जैसे 2-3 टर्म्स हो जाएंगी, इंडिविजुअली एक एक टर्म को हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। ये भी, ये सब आते हैं बेटे, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। टू द नेक्स्ट पार्ट। 2√5 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। मन्नत, a प्लस बी का, टेल मी द आइडेंटिटी। गुड, अप्लाई दिस। 2√5 का होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना है, प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट
प्लस 2 √5 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 5 बिल्कुल सही। प्रॉब्लम नोट भी करो साथ साथ। गुड, ओके बोलो। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर का, जरा ध्यान देंगे। अगर रूट के अंदर ए हो और बाहर बी और इसका स्क्वायर करना हो तो ए का भी स्क्वायर होगा और रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ जी। तो अब बताओ जरा मेरे को, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √5 का 5। 4 √5 नहीं, 4 × 5 और 4 × 5 करेंगे तो ये समझ आया कि नहीं? नहीं, दोबारा क्यों करना है? अब ऐसे इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करो और √2 का 2 और 25 × 2 50 आएगा। समझ आ गया? ये मैंने रूल यहाँ पे लिखा है इसीलिए देखो, मैं दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके का नंबर होगी, एक नंबर बाहर है और एक रूट के अंदर है, ये देखो ऐसा ही नंबर है ना, ये a√b टाइप का, तो बाहर वाले नंबर का भी स्क्वायर करना है और जब आप √b का स्क्वायर करोगे तो केवल b आ जाएगा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे देखो 2 √5 है तो 2 √5 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का 5, 4 5 का कितने होते हैं, ये आ गया 20, है ना। अब आपको 5 √2 का स्क्वायर करना है, 5 √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 सा ये आ गया 50। लगी समझ? और ऐसी मैंने मल्टीप्लाई में बताया था कि अगर आपके पास a√b है और मल्टीप्लाई में c√d है तो क्या करते हैं, बाहर वाले की बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और अंदर वाले की अंदर। तो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, हाँ तो कितना आएगा, इस 2 की इस 5 की, ये देखो ये 5, ये 2 और ये वाला 2, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो 20 और √5 की √2 में होगी तो √10। क्लियर हो गया? नोटेड डाउन, 70 प्लस नोट करो। प्रॉब्लम ये कर भी लिया, क्या आंसर आया इसका? दैट इज आंसर। दिखाना जरा कहाँ गया? 70 ही लिखा है आपने, ये कहाँ लिखा है 20 √10? लिखो, आधा अधूरा काम नहीं करना, ठीक है? हाँ। अब जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, अब आपके पास रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो जरा उन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बाय 1 सबसे पूछूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम सानवी यू। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेशनलाइज, सो राइट डाउन, rationalize the denominator of the following। चल फिर बताओ सानवी, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट है तुम्हारे पास 2/3√3। मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? नो, किससे रेशनलाइज करेंगे भाई? मल्टीप्लाई किससे करेंगे रेशनलाइज करने के लिए? सिर्फ √3 से। अपनी फॉर्मूला नोटबुक खोल के बैठो, कल कराया था, कल कराया था आपको, देखो किससे मल्टीप्लाई होगा ये, √3 से सिर्फ, होगा या नहीं? सबसे पहले ही कराया, चेक कर, मिल गया? आगे चल नेक्स्ट पेज पे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था, ये देखो, और आगे चलो, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, और यहाँ रेशनलाइज वाली, ये देख, सिर्फ √5 से किया था, नहीं किया था? किया था ना? पिक दे देना, पिक फोटो ले लेना, ठीक है ना, कैमरे से फोटो ले लेना। चलिए इधर देखो, हाँ जी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ √3 से। करो जरा मल्टीप्लाई, तुम सानवी हो,
कह रहा अच्छा नहीं तो कह रहा हूँ हमेशा नहीं लिखना। हाँ, इस 2 की इस √3 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2√3 आएगा। नीचे मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, ये वाला 3 बाहर वाला तो एज इट इज, और √3 की √3 में होगी तो एक और 3 आ जाएगा, है ना? समझ रहे हो? तो ऊपर कितना आया? 2√3 और नीचे सानवी समझ आ गया अच्छे से? पहले आने लगा, आप समझ आ गया ना? गुड। मन्नत, नाउ योर टर्न। डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर सकते हाँ, डायरेक्ट करना है। √40 अपॉन √3 को किससे मल्टीप्लाई करें रेशनलाइज करने के लिए? बिल्कुल सही, √3 से। ऊपर क्या आ जाएगा? मैंने कहा था मल्टीप्लाई करनी नहीं है, सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे तो पेयर बनाने हैं, और पेयर बना के जो पेयर का नंबर होगा वो रूट के बाहर लेकर आना है ना? और नीचे क्या आएगा जब इस √3 की √3 में होगी तो? नहीं सिर्फ 3 आएगा, है ना? समझ आ रहा है? अब आपके पास ऊपर कौन कौन से नंबर है? एक तो 40 है और एक 3 है। अब 3 तो 3 एज इट इज है। 40 को क्या लिख सकते हो? अगर आप 40 के प्राइम फैक्टर्स करो तो 40 को आप 4 इंटू 10 लिख सकते हो? लिख सकते हो। 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। 10 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 5 और इंटू 3। ये पेयर बन गया 2 का, बन गया। तो ये एक 2 तो बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर कौन सा रह जाएगा? ये नंबर रह जाएगा रूट के अंदर। कितना है ये? 5 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 30। और अपॉन में कितना है? दैट विल बी योर आंसर। तरीका समझ आया कि नहीं? अच्छे से नोट करो उसको सारा। ये 30 कैसे आया? 30 कैसे आया? हमारे पास ना रूट के अंदर, यहाँ जरा देखो, रूट के अंदर क्या था? यही था। इसमें इस 3 के तो फैक्टर नहीं हो सकते, ये 3 तो हमने एज इट इज लिख दिया। लिख दिया। इस 40 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 10 लिख सकते हो? लिख सकते हो। और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5। और ये वाला 3 एज इट इज। यहां तक बताओ समझ आया या नहीं? अब इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो जब पेयर बनता है तो रूट में से एक नंबर बाहर आ जाता है, क्योंकि ये सबके ऊपर ना रूट का साइन है, ऐसे ये रूट का साइन है सबके ऊपर, है या नहीं? तो जब रूट के अंदर किसी का भी पेयर बनेगा तो वो एक नंबर बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेंगे? जो अनपेयर्ड है, यानी 2 और 5 और 3। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करना जरा प्रबलीन। 2 5 जा 10 3 जा, पता चल गया रूट के अंदर 30 कैसे आया? अच्छे से याद रहेगा। गुड। नोट। मंथन, योर टर्न। 3 प्लस √2 4 √2। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सही कह रही है? केवल √2 से। समझ आ रहा है ना? सानी समझ आ रहा है? सही कर रहा है? दादियों का नहीं गलत कर रहा होगा। हाँ जी, तो ऊपर क्या आएगा? 3 प्लस √2 तो एक ब्रैकेट में, और ये वाला √2 मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा? ये 4 तो एज इट इज, और जब इस √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 रह जाएगा। √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? अब करो इस √2 की, इसमें इस √2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 3 के साथ √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इस √2 की इस √2 में करेंगे तो, और अपॉन में 4 2 जा 16 8। तो 2 6 लग रहा है। इतनी गंदी राइटिंग तो नहीं है मेरी, ज्यादा खराब है इससे। अच्छा,
अनेबल टू रीड। चलिए फोर्थ पार्ट, अरमन नाउ दिस इज योर टर्न। आप तो उधर से टाइप करो। ऐसे बोलो अरमन। तू रह गई, अब तू बताएगी, अगली बार तू बताएगी। हाँ जी बताओ अरमन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। नीचे साइन कौन सा है, तो किससे साइन मल्टीप्लाई करोगे? तो फिर बोलो। भाई कहाँ गया? और अपॉन में भी। आप बताओ क्या आएगा? ऊपर तो सेम आएगा, नीचे क्या आएगा? √5 का स्क्वायर, √2 का। हाँ आगे बोलो बोलो बोलो। हाँ √5 माइनस √2 सेम, नीचे। हाँ अब पर सेम और नीचे, दैट इज योर आंसर। कहाँ पर? नहीं, जो पता क्या होता है एक्चुअल में, इधर देखो, अगर नीचे प्लस का साइन है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऊपर तो माइनस ही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। समझ आ गया? नीचे आपने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी? इसमें देखो, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये आपका a प्लस बी है, ये आपका a माइनस बी है, इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगी समझ? यहां तक कौन सी आइडेंटिटी लगी है? ठीक है। प्रॉब्लम योर डाउट 7। नहीं कोई बात कैसे नहीं, बताओ। 1/7 प्लस 3√2 किससे मल्टीप्लाई करोगे? रेशनलाइज करना है। 2 क्यों? डिनोमिनेटर में a प्लस b√2 वाली टर्म है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर में साइन कौन सा है? प्लस का, तो माइनस साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी में बीच में माइनस लगा के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा बोल, किससे करोगे? अरे 3 से नहीं, इसका साइन चेंज करो। 7 माइनस √2। जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है ना, उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अब बोल आगे क्या आएगा? 4 कहां से आ गया? माइनस नहीं हो रहा है। ये 3 माइनस हो जाएगा इसके 7 के साथ। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, नहीं होगा ना? तो ऊपर सेम रहेगा 7 माइनस और नीचे सेम। यही आइडेंटिटी लगाओ, बताओ कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 7 बिल्कुल सही। और 3√2 की पावर भी 2। हाँ ठीक है। अब ऊपर सेम, नीचे 7 का स्क्वायर, 14 और इसका स्क्वायर करना है तो 3 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, और फिर उनकी मल्टीप्लाई होगी। 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 9, और √2 का 2, तो 9 2 जा। यस। आगे ऊपर तो सेम और नीचे माइनस करेंगे तो 31। क्या
नोट करो। क्या छोड़ दे, बस आगे नहीं बढ़ाना, छोड़ दूं आज का काम, फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा? यूटी में 4 चैप्टर आने हैं, अभी हम सेकंड पे हैं, पता है? अभी सेकंड पे भी कहा, फर्स्ट पे ही चल रहा है अभी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ मई के लास्ट में, 12 मई से। हाँ नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, अच्छा तुम काम करो, जब होंगे तब हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो, चलो। हाँ जी, 16 अपॉन दिपिन, योर टर्न नाउ। किससे मल्टीप्लाई करोगे? जिसे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज बहुत पढ़ लिया, वो जा सकता है, मैं उसको रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजूंगी, ठीक है? चलो बोलो दिपिन। इस क्वेश्चन में क्या हाँ ऊपर तो 16 नहीं, ऊपर 16 नहीं आएगा, जो सेम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करोगे? 41 रूट 41 प्लस 5 हाँ, और नीचे 41 प्लस 5। बिल्कुल सही। अब बता क्या आएगा ऊपर? ये सेम ही आ जाएगा। हाँ, ये 16 और ब्रैकेट में रूट 41 और प्लस 5 सेम आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा दिपिन? ऊपर देख, ध्यान दे, ध्यान दे। इसमें और इसमें ये आया था, तो इसमें और इसमें क्या आएगा? 16 कहाँ है? नीचे क्या है? ये और ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पे? यहां से क्या आया था? 41 का स्क्वायर या रूट 41 का स्क्वायर? स्क्वायर। और आगे प्लस क्यू माइनस 5 का स्क्वायर। हाँ नीचे वाली ऊपर लिए ऐसी सेम रहेगी। सेम रहेगा, ऊपर कुछ नहीं करना। 41 हो जाएगा माइनस 25। हाँ, अब ऊपर सेम और नीचे 16 नीचे 16। अब इस 16 से ये 16 कट जाएगा। या बोलो इजी है कि मुश्किल है? छोटा छोटा इजी है, थोड़ा थोड़ा इजी है ना? बड़ा आसान है कि थोड़ा आसान है? माइनस इसलिए बेटे थर्ड आइडेंटिटी लगती है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर एक में नीचे माइनस ही आना है ना? 7th पार्ट गुरजोत, नाउ दिस इज योर टर्न। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। प्रॉब्लम ध्यान दो और साथ साथ नोट करो बेटा। हाँ जी गुरजोत। मल्टीप्लाई हाँ 2 माइनस हाँ प्लस 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 3 नीचे हाँ, ऊपर क्या आ गया? ऊपर 2 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया? वो दो क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, इसलिए होल स्क्वायर आया। और नीचे क्या आएगा? नीचे 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। आगे ऊपर का सेम ही आएगा। क्यों सेम क्यों आएगा? आइडेंटिटी खोलो। हाँ, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? पहले वाली हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है वो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। अप्लाई करो उसको, अप्लाई करो। 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 और 3 और नीचे
नीचे 4 और -3 उसके बाद हाँ खोलो उसको। 4 प्लस 3 प्लस So, 4 3. 12 12 कैसे? इस पे रूट नहीं है। 4 4 √3 यस वेरी गुड। नीचे नीचे 1 हाँ अब और सिर्फ ये दोनों प्लस होंगे, ये वाला 4 नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बस जाए। ठीक है, गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी। नोट करो इसको साथ साथ एंड दैट इज योर आंसर। प्रॉब्लम समझ आ रहा है? नोट करो क्या कह रहे हो। नहीं बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से किसी को भी अगर डिवाइड करो तो सेम नंबर रहता है। वेरी गुड शाबाश। तुषार नाउ दिस इज योर टर्न। √6 अपॉन √2 प्लस √3 बिल्कुल सही। आगे 6 bracket में √2 minus √3 √3 plus 2 plus प्लस क्यों? sorry plus 2 20 minus 10 आगे 6 bracket में √2 minus √3 by 1 -1। अब माइनस की वजह से मैंने क्या करना सिखाया था? क्या करते हैं अगर ये माइनस हटेगा तो? इनके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, यानी √6 के साथ √3 माइनस √2 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे। ये √3 माइनस का था प्लस का बन गया, ये √2 प्लस का था माइनस का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सानवी योर टर्न। इज इक्वल्स टू पहले सेम आएगा, मल्टीप्लाई में √3 माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई। नीचे साइन कौन सा है? माइनस है ना, तो ऊपर प्लस से करेंगे। नीचे माइनस क्यों आएगा? अरे सेम साइन से तो करते हैं। हाँ अब ऊपर सेम ब्रैकेट है, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सेम ब्रैकेट जब सेम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। याद रहेगा? गुड। नीचे भूल रही है बार बार। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन तेरे सामने है, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। हाँ प्लस नहीं, माइनस √2 का स्क्वायर। आगे नहीं, आइडेंटिटी लगाओ ऊपर वाले में। प्रॉब्लम बताना जरा, ऊपर वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए? हाँ बोलो। यस अप्लाई करो जरा।
plus 2 root 3 square root 3 9. है ना? नीचे So root 3 सेम लिख दूं या इसका स्क्वायर लिख दूं? root square हाँ बताओ क्या लिखूं? 3 square आगे root 3 plus 2 रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है ना? और फिर minus 1 -2 आगे और दो मंथन सारा हो गया क्या? कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? हम तो 9th पार्ट पे हैं, तो तुम 10th स्टार्ट कर दो ना। मैंने पिक भेज रखी है ग्रुप में, बुक भी नहीं है। हाँ बोलो बेटे, रूट 3 का स्क्वायर 3 plus 2 इसको सॉल्व करके क्या आएगा? विपिन इसको 12 कैसे? रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 2 एज इट इज रहेगा, root 6 2 रूट 6 और नीचे 1 अब आगे and 5 5 plus 2 1 6. गुड। हाँ जी 10th पार्ट 3 रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3। मन्नत multiply by ये ना लिखूं, अब लगाना मल्टीप्लाई। root 5 plus root 3 रूट 5 प्लस root 3 ठीक है, root 5 plus root आगे अब ऊपर इन दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे। 1 हाँ 3 रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 plus root 4 हाँ और नीचे क्या आएगा? 5 3 root 5 plus 12 minus root 3 plus 2 गुड। अब जरा ध्यान से देखना, इतना करने के बाद वो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ध्यान दो जरा, चाहे आप रूट 5 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करो तो भी रूट 15 आएगा, और अगर रूट 3 की रूट 5 में करते हो तो भी कितना आता है? रूट 15 आता है, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 3 रूट 5 की रूट 5 में जब करोगे, 3 रूट 5 की रूट 5 में, 3 root 2 रूट 5 की रूट 5 में होगी तो 5 और ये 3 एज इट इज कितना आ गया? ये प्रॉब्लम इधर ध्यान दो, कितना आ गया? ये 15 आ गया। तो पहली टर्म मेरे पास क्या बन गई? 15। लगी समझ? अब आपने इस 3 रूट 5 की किस में करनी है? इसमें, यानी कि 3 रूट 5 की रूट 3 में करनी है। कितना आ जाएगा? रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ। 3 रूट 15 ये हमने यहां लिख दिया। ये दो टर्म समझ आई या नहीं? आ गई? अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ये वाली टर्म लेनी है रूट 3। इस रूट 3 को करेंगे रूट 5 में, 3 को रूट 5 में, रूट 3 को रूट 5 में, ये रूट 3 था, ये रूट 5, कितना आ जाएगा? रूट 15। तो नेक्स्ट आ गया रूट 15, है ना। और अब क्या करोगे? इस रूट 3 को इस वाले रूट 3 में, तो रूट 3 की रूट 3 में कितना आ जाएगा? रूट 9 नहीं 3। रूट जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3। रूट 5 को रूट 5 में करते हैं तो 5। यहां ध्यान दो, ये देखो रूट 5 को रूट 5 में किया था तो क्या आया था? तो अगर मैं रूट 3 को रूट 3 में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? लगी समझ? तो क्या आएगा यहाँ पे? 3। और डिनोमिनेटर में क्या बना? डिनोमिनेटर क्या बना जल्दी बताओ? 5 माइनस 3। ये स्टेप समझ आ गया अच्छे से या नहीं? ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगी, अभी बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट लिख लो इसे।
वो कितना टेस्ट में हाँ जी, संडे इस संडे नहीं, अगले संडे वाले। इस संडे को तो तुम्हारा पिछला टेस्ट है ना अभी। वो जो उसमें यस, अभी बता रही हूँ। ये 2 पार्ट्स कर ले पहले, उसके बाद बताते हैं। हाँ जी करो जरा। जो मैम आपने अब देखो इधर, हेलो, ये 15 और ये वाला 3, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है। और ये वाली जो 2 टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में √15 आ रहा है, तो सिर्फ बाहर वाले नंबर ऐड होंगे। यानी थ्रू √15 में जब आप √15 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 4 √15 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाहर 1 है, तो सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस होंगे। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, समझ आया या नहीं? ऊपर तो 3 प्लस प्लस 3 देखो 15 के साथ रूट नहीं है, इस 3 के साथ भी रूट नहीं है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 और प्लस 3 करके कितना आ गया? 18 आ गया, है ना। अब ये जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, क्योंकि इसमें दोनों में √15 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। और लाइक टर्म्स में क्या होता है कि रूट के अंदर वाला नंबर नहीं प्लस होगा, वो तो एज इट इज लिखना है, मैं सिर्फ उसके बाहर वाले नंबर है वो प्लस होते हैं। तो यहाँ बाहर क्या है? 3, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब +1 है, तो 3 + 1 कितना होता है? 4। तो ये 4 √15 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा? 5 - 2 करके, 5 - 3 करके 2। नहीं, ठीक है। अब इसको अलग अलग अपॉन कर दो, यानी 18 के भी अपॉन में 2 और प्लस 4 √15 के अपॉन में भी 2। अब 2 से 18 कट गया 9 टाइम्स, और 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो यानी कि 2 √15। और मैं फिर बता रही हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर दूंगी। मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट कर लिया इस क्वेश्चन को। उसी टाइम बता ना, बिल्कुल भी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, डिजिट नहीं चेंज हो भी सकती है, नहीं भी। क्लियर? क्यों? अब इसका रह गया नेक्स्ट, इसको मैं पानी पिला दो, प्यास लग रही है, मैं मरने दो बाहर जाकर के पी लो। 11th पार्ट। अब ये वाला घर से ट्राई करना है आपने। एक तो हाँ, मैं इसको स्टार्ट करा देती हूँ, जस्ट ये आपने घर पे करना है। आप जरा ध्यान से देखना आप इसमें क्या करोगे पहले, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं टेस्ट में दूंगी। आपने पहले ना, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर नीचे है, ये बड़े हैं, तो आप ना इनके पहले प्राइम फैक्टर्स करोगे। करना जरा, क्या आएगा? 48 का 24 2 12 2 6, यानी आप इस √48 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 नहीं, 2 और 2 यानी कि 4 √3 लिख सकते हो। अब इस 18 को 2 से करोगे तो 9, 3 3 जा और 3 1 जा। यस, इसको आप लिख सकते हो 3 √2। और ऊपर क्या था? 4 √3 प्लस 5 √2। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 √3 प्लस 5 √2 अपॉन 4 √3 प्लस 3 √2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 √3 माइनस 3 √2 से, नीचे प्लस का साइन है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अभी ऊपर हमने किया था, यानी कि इस 4 √3 की भी दोनों में मल्टीप्लाई होगी और इस 5 √2 की भी दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी। ये आपने खुद करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो करना है, टाइम पे इसलिए करने पड़े क्योंकि रूट के अंदर ना काफी बड़े नंबर थे, तो अगर आप एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने पहले इसको फैक्टराइज किया है। ओके, बाकी का कल करेंगे, कंटिन्यू। हाँ।